दूसरा प्रश्न, ध्यान और प्रेम के दो मार्ग आपने कहे हैं, पर होश अवेयरनेस का तत्व दोनों मार्ग पर किस प्रकार संबंधित है? कृपा कर इसे समझाएं। होश तो दोनों मार्गों पर होगा ही, लेकिन होश की परिभाषा दोनों मार्गों पर अलग अलग होगी। होश तो होगा, लेकिन होश का स्वाद दोनों मार्गों पर बड़ा अलग अलग होगा। स्वाद अलग होगा। प्रेम के मार्ग पर होश बेहोशी जैसा होगा, ध्यान के मार्ग पर बेहोशी होश जैसी होगी। ये थोड़ा समझने में कठिन होगा, जटिल होगा। प्रेम में एक मस्ती आती, जैसे कोई शराब में डूबा हो। सारी दुनिया को लगता है वो बेहोश है, वो जो प्रेम का दीवाना है, लेकिन भीतर उसके होश का दिया जलता है। और जितनी गहरी बेहोशी दुनिया को लगती है, उतना ही भीतर का दिया सजग होकर जलने लगता है। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ। वो प्रेम के पथिक थे, और कभी कभी उनकी समाधि लग जाती तो 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, कभी कभी 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन वो बिल्कुल बेहोश पड़े रहते। हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते जैसे मुर्दे के हों, सिर्फ श्वास धीमी धीमी चलती रहती। उनके प्रेमी और भक्त बड़े परेशान हो जाते कि वो लौटेंगे या नहीं। और प्रेमी और भक्त भी समझते कि ये तो बड़ी बेहोशी है। लेकिन रामकृष्ण को जैसे ही होश आता है, भक्तों की दृष्टि में, आसपास की भीड़ की दृष्टि में जैसे ही उन्हें होश आता, वो फिर चिल्लाते कि मां, ये बेहोशी मुझे नहीं चाहिए। जिसको भक्त कहते बेहोशी, उसको वो कहते होश। और जिसको भक्त कहते होश, वो उस होश में आते ही चिल्लाते कि मां, ये बेहोशी मुझे नहीं चाहिए। अब क्यों वापस इस बेहोशी में भेजती? जब ऐसा होश सद गया था तो वापस वहीं बुला ले। बाहर से शरीर मुर्दे की तरह हो जाता था और भीतर कोई ज्योति जलती थी। प्रेम के मार्ग पर बाहर से जो बेहोशी दिखाई पड़ेगी, वो भीतर होश है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी, जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे। वो पीने वाला ही नहीं है जो अभी होश और बेहोशी में फर्क करे। मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी, उसने भी पीना ही नहीं जाना। वो पियक्कड़ नहीं है, वो अभी मतवाला नहीं है, अभी मधुशाला को पहचाना ही नहीं। जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे, जो होश में और बेहोशी में फर्क करे, उसने अभी पीना ही नहीं सीखा। प्रेम के रास्ते पर होश और बेहोशी एक हो जाती। यही ध्यान के रास्ते पर भी घटता है, लेकिन स्वाद अलग है। महावीर बैठे हैं या बुद्ध बैठे हैं, तुम उन्हें परिपूर्ण होश में पाओगे, लेकिन भीतर उनके ऐसा नशा बह रहा है जैसा नशा इस जमीन पर कभी कभी बहता है। भीतर उन्हें वो परम मधुशाला उपलब्ध हो गई, भीतर वर्षा हो रही है मधु की, भीतर आनंद में सरोबोर है। बाहर से बिल्कुल होश सधा है, भीतर डूबे। ठीक उल्टा मालूम होगा, बुद्ध बाहर से होशपूर्ण मालूम होते, भीतर डूबे। चैतन्य, मीरा, रामकृष्ण बाहर से बेहोश मालूम होते हैं, भीतर होश में। ध्यान के मार्ग से जो चलेगा, होश बाहर होगा, भीतर बेहोशी होगी। प्रेम के मार्ग से जो चलेगा, बेहोशी बाहर होगी, होश भीतर होगा। पर दोनों साथ साथ हैं।
होश की आखिरी जो घड़ी है वो बेहोशी की भी आखिरी घड़ी है। क्यों? क्योंकि जहां पता चलता है मैं कौन हूं, वहीं तो मैं मिट जाता है। जहां मैं मिटता है वहीं तो पता चलता है कि मैं कौन हूं। शून्य जहां हम हो जाते हैं वहीं तो पूर्ण का पदार्पण होता है, और जहां पूर्ण आता है वहां सब शून्य हो जाता है। उस अंतिम घड़ी में, उस आखिरी शिखर पर, उस गौरी शंकर पर सब भेद, सब द्वैत गिर जाता है, सब द्वंद्व विलीन हो जाते हैं। वहां न होश होश है, न बेहोशी बेहोशी है। ठीक कहा है ये, मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे। अगर तुम बुद्ध के सामने रामकृष्ण को रखोगे तो वो पहचान लेंगे। अगर तुम रामकृष्ण को बुद्ध के पहचानने को कहोगे, रामकृष्ण भी पहचान लेंगे। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है, किसी ने सीधा रखा है हाथ में, किसी ने उल्टा रखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? सिक्का दोनों के हाथ में, दोनों बाजार में जाएंगे, सिक्के का बराबर मूल्य मिल जाएगा। कोई थोड़ी पूछेगा कि सिक्के का सिर ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। सिक्का सिक्का है। प्रेम की दुनिया में बेहोशी बाहर होगी, होश भीतर होगा। ध्यान की दुनिया में होश बाहर होगा, बेहोशी भीतर होगी, और दोनों समान होंगी, दोनों का बराबर बल होगा। तराजू के दोनों पड़ले समान होंगे। जहां बेहोश और होश दोनों मिल जाते, वहीं वो परम घटना घटती जिसे हम निर्वाण कहें, मोक्ष कहें, ब्रह्मोपलब्धि कहें, फिर सब भेद नामों के हैं, शब्दों के हैं।